हेलो एंड वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ संदेश औलख शर्मा। देखिए, हर एक लव स्टोरी को एक ऐसा चेहरा चाहिए होता है जो दिल भी जीते और कहानी को भी बाखूबी आगे बढ़ाए। और तू जूलियट जटमी में ये जिम्मेदारी है जो वो बाखूबी निभा रहे हैं सैयद रजा। तो टाइम वेस्ट किए बगैर ना पहले तो उनको थैंक यू बोलते हैं कि इतने अच्छे से वो स्टोरी को आगे बढ़ा रहे हैं और फिर करते हैं स्वागत। तो सबसे पहले थैंक यू बोलूँ मैं, थैंक यू, आपने इतने अच्छे से लेके जा रहे हो स्टोरी को। और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पर वेलकम भी आप। सबसे पहले तो थैंक यू मैं बोलूँगा, इतना कमाल का इंट्रोडक्शन दिया आपने मेरा। थैंक यू बोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन शो बहुत अच्छा जा रहा है। इनफैक्ट मैं अभी आ रही थी ना जब ऑफिस से, तो मुझे फीडबैक्स मिली है आपके लिए स्पेशली कि शो सच में बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत पसंद कर रहे हैं सब और आपको बहुत प्यार दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। वो तो मुझे दिख रहा है काफ़ी। मैं सोशल मीडिया पे, मेरी आदत है हर जगह चेक करने की कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। तो यूट्यूब हर प्लेटफॉर्म पे चेक किया मैंने। शो को जेन्युइनली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, देख के मेरे को बहुत खुशी हो रही है। और मैंने बिल्कुल सोचा नहीं था जो कुछ भी हो रहा है। आज भी मैं रोज़ गार्डन में गया था, तो वहाँ पर जो रिस्पॉन्स मिला लोगों से ना, मैंने नहीं इमेजिन किया था। अच्छा, 100 एपिसोड होने वाले हैं, तो कितना पहले इंजॉय कर रहे हो आप इसको? सो बेसिकली पता है, कुछ दिन पहले मुझसे किसी ने पूछा था कि यार इतने इंस्टाग्राम पे रील्स बन रही हैं, इतनी फ़ैन फॉलोइंग हो रही है, क्या रिस्पॉन्स है। मैं अभी तक इस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि हम रेगुलरली शूट कर रहे हैं, हम लोगों से रूबरू हो नहीं पा रहे हैं। तो आज जब हुए तब जाके थोड़ा सा आइडिया मिला हमें कि ये हो रहा है। हम अपने ही स्टूडियो में रहते हैं, वहाँ पे कोई ना आता है ना जाता है, हम काम करते हैं, घर जाते हैं, सो जाते हैं। तो ये अब धीरे धीरे करके मैं प्रोसेस कर रहा हूँ इस चीज़ को, और इस चीज़ को जब प्रोसेस कर रहा हूँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आई थिंक मैं अभी कहीं बीच में हूँ, प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, जब भी शो ना सैयद आगे बढ़ते हैं ना, ऊपर ऊपर उठते हैं, एक तो इतने सारे शोज हैं, तो एक कंपटीशन भी हो जाता है, टीआरपी कंपटीशन भी बड़ा ज़्यादा होता है। इसका कभी प्रेशर फील हुआ है आपको, या आप अपने प्रॉपर दे रहे हो, पूरा 100% देखी जाएगी, या प्रेशर फील होता है? यार मैं ना, जब शो शुरू हुआ था ना, तो मैंने कभी ये प्रेशर लिया ही नहीं था कि टीआरपी आएगी या कुछ होगा। ये स्टार्ट में था, मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि मुझे इसका प्रेशर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अब हमारी ओपनिंग हुई थी 1.2 1.3 से, और पहले कुछ एपिसोड की 1.45 भी गई थी। तो उस टाइम पे जब बात कर रहे थे, आई वाज लाइक कि चलो गुड, अच्छा कुछ हो रहा है तो अच्छा हो रहा है। पर अब जब हमारी टीआरपी ऊपर रही और स्टेबल थी, और तब मेरे को रियलाइज़ हो रहा था इसकी क्या वैल्यू है। जब हम मेकर्स से ही मिलते थे, लोगों से मिलते थे, हमारे प्रोडक्शन वाले, तो वो कहते थे कि 7 PM के स्लॉट के लिए इतनी टीआरपी इज़ अ बिग डील। और मैम भी, जब सरगुन मैम भी जब हमसे मिलती हैं बार बार, तो वो मुझसे हमसे पूछती हैं, वो तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ये तुम लोग को समझ में आ रहा है जो फ़ैन पेज बन रहे हैं, क्लब्स बन रहे हैं, ये नॉर्मल नहीं है। तो अब जाके धीरे धीरे हम इस चीज़, हमें समझ में आ रहा है टीआरपी क्या है और ये जो फ़ैन फॉलोइंग हो रही है क्या है। तो अब जब समझ में आ रहा है कि टीआरपी क्या है, उसको बरकरार रखना, ऊपर पहुंचाना नहीं उतना मुश्किल मुझे लगता है, जो बरकरार रखना ना कि उस पोजीशन पे, वो ज़्यादा टफ लगता है। अब लगता है कहीं प्रेशर, क्योंकि अब तो फैंस की एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा बढ़ जाती है, ऑडियंस बहुत उम्मीदें रखती है कि आगे ही रहे, ये टॉप पे ही रहे। पता है, ये 100% ये है कि बरकरार रखना उसको बहुत मुश्किल होता है, और हमारी कोशिश वही रहती है। और कुछ ऊपर नीचे होता है तो बुरा बहुत लगता है कि हम नीचे कैसे आए, हमें ऊपर जाना था, नीचे कैसे आए। बीच में जब टीआरपी एक जगह रुक गई थी, तो हमने बड़ी कोशिश कर रहे थे, तो हमें अजीब लग रहा था कि ये बढ़ क्यों नहीं रही है। और हमने सारी जद्दोजहद कर दी, मेहनत कर ली कि यार टीआरपी बढ़ाएं, और स्टोरी प्लॉट वॉट में हमने बहुत सारा काम किया। तो फिर बाद में फाइनली जाके वो बड़ी भी टीआरपी, थैंकफुली। और अब बार बार, पता है, इतने अभी 100 एपिसोड होने वाले हैं, मेरे को अगर ख्याल भी आता है ना कि बीच में कहीं मैं लेज़ी हो रहा हूँ या कुछ हो रहा हूँ, मैं अपने आप को हर बार ये बोलता हूँ कि भाई नहीं, नॉट येट। अभी ये मेहनत चलनी चाहिए, ये मेहनत बरकरार रहनी चाहिए, ताकि हमारी टीआरपी बरकरार रहे। ये बार बार अपने आप को रिमाइंड कराता हूँ। अच्छा, अभी ना हमने नवाब देख लिया है कि नवाब ने अपनी जूलियट को मान लिया है कि ये मेरी जूलियट है ना? तो अभी आप रोज़ फेस्टिवल में भी जाके आए, एक वो प्रपोजल, एक रोज़ गुलाबों का दिन, गुलाब ही गुलाब, प्यार के दिन। रियल लाइफ में कभी नवाब ने किसी को ऐसे प्रपोज किया है? रियल लाइफ में मैंने प्रपोज नहीं किया है किसी को। आप शायद से इस चीज़ से अब आपको अंदाज़ा होगा कि आजकल की जनरेशन में वो पुराने ज़माने की तरह नहीं होता है कि लोग जाके प्रपोज कर रही हैं, कर रहे हैं, आओ भाई बैठे, शुरू हो गया, हाँ ठीक है शुरू हो गया, जो बहुत अच्छा नहीं है। तो अब मैं भी, आई थिंक समडे, अभी तक मैंने भी प्रपोज नहीं किया है। अभी तक तो जो सिलसिला, मैं पर्सनल लव के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं बह जाता हूँ। तो मैं अभी तक नहीं किया है मैंने कुछ। अच्छा, अब एक चीज़ होती है, जब अब तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानने लग गए हो ना, दोनों, आप भी जसमीत, एक दूसरे के बॉन्डिंग नो डाउट अच्छी हो गई होगी। तो आपको ये लगता है कि जो
ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री होती है, जो स्क्रीन के ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग होती है, वो उसका ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग का ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री पर बहुत अच्छा असर पड़ता है, और ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री कहती है कैसी है वो उसका असर ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग है उस पर भी पड़ता है। 100% ये हमारी जो ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री है वो रिफ्लेक्ट हो रही है ऑन स्क्रीन पे। हम जो कंफर्टेबल एक दूसरे के साथ, मैं बार बार ये कहता हूँ कि जसमीत जो है वो मेरी आज कल वो बेस्ट फ्रेंड है मेरी। वो मैं उससे सेट पे जाता हूँ, अगर मेरे को कुछ गॉसिप करनी होती है मैं उसके साथ करता हूँ, बिचिंग करनी होती है उसके साथ करता हूँ, मैं बातें सब उसके साथ करता हूँ मैं। और उस चक्कर में ना हमारी केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन अच्छी हो गई है। हम सीन में भी, आप अगर हमारी ऑफ स्क्रीन नोक-झोंक देखोगे ना, वो ऐसा लगेगा हीरो और नवाब कर रहे हैं। तो वो हमारी नेचुरली हमें जो नोक-झोंक होती है ना वो रिफ्लेक्ट कर रही है स्क्रीन पर, और मज़ा आता है उसके साथ यार। उसके साथ परफॉर्म करने में मज़ा आता है उसके साथ। हम मतलब क्योंकि सेट में बहुत बार ऐसा होता है कि शूट ख़त्म, पैकअप हो गया है, हम दो ही बचे हैं, हम खाना खाने चले गए बाहर, हमें चाय पीने, वो चाय का शौकीन है, मैं भी चाय का शौकीन हूँ, तो हम दोनों ही चाय चूरी नाम की जगह है वहाँ चाय पी लेते हैं। तो ये सब हम करते रहते हैं। हमारी वो जेन्युइनली रिफ्लेक्ट कर रहा है ऑन स्क्रीन। अच्छा, पंजाब में अभी बहुत महीने हो गए आपको, आई थिंक, है ना? 6 महीने अप्रॉक्सीमेटली। जब मैं इससे पहले आपको मिली थी तो मैंने आपसे पूछा था कि पंजाबी कितनी आती है, तो अब कितनी सीखी पंजाबी? मैंने पंजाबी आंदी है। आंदी है पंजाबी? औखी औखी की सौखी? औखी लगती है, सौखी लगती है? औखी अच्छा होता है, सौखी सौखी मतलब इजी। इजी। औखी अच्छा मतलब अच्छा टफ है थोड़ी। अच्छा किसको बोलते हैं? अच्छा मतलब वधिया। वधिया। मैंने वधिया पंजाबी नहीं आती है, ठीक ठाक सी पंजाबी है। देखो अभी मैं ना, मेरे को कुछ वर्ड्स पता है। हाँ। अब आपको लगेगा, समझ में आएगा कि कुछ वर्ड्स मैंने सीख लिए पर उसको कहाँ घुसाड़ना है वो नहीं पता है मुझे। लेकिन ये बात जरूर है कि सैयद आप में इम्प्रूवमेंट हो गई है पंजाबी की, ये देखो ये पक्की बात है। नहीं लगा हुआ हूँ, मेरे हम सारे ना लगे रहते हैं एक दूसरे के साथ कुछ ना। मेरे को पंजाबी बोलने का शौक बड़ा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ सीखने की, पर एक एज के बाद ना मुझे लगता है कोई नई लैंग्वेज सीखना ना टफ हो जाता है। अरे नहीं होता है। नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। पता नहीं मेरे को, मैं पंजाबी में बड़ी कोशिश करता हूँ, हंसते रहता हूँ पंजाबी में बात करता हूँ तो। एक तो स्पेशली जसमीत, तुम तो पंजाबी में बात किया ही मत करो, तो हमारी ये चलते रहती है। जो पंजाबी लोग होते हैं ना, तो उनको जब उनके सामने कोई पंजाबी को थोड़ा तोड़ मरोड़ देता है ना, तो उसको थोड़ा सा लगता है। मैं और हमारे ये एक मेकअप आर्टिस्ट है शिवम, ये हम लोग पंजाबी, इसको भी नहीं आती है पंजाबी, मुझे भी नहीं आती है पंजाबी ठीक से, हम दोनों लगे रहते हैं एक दूसरे पंजाबी बात करें, ओ भरावा, ओ वीरे ये सब में लगे रहते हैं और हमारी इतने में पंजाबी खत्म हो जाती है। चलो अच्छी बात है कि इतनी आई ना, अभी तो और बहुत टाइम रहना है आपने, अभी तो शो बड़ा लंबा जाएगा। मैंने डिसाइड किया है जाने से पहले, शो खत्म होने से पहले पंजाबी में सीख के रहूँगा। तो फिर हम पंजाबी में इंटरव्यू करेंगे उसके बाद, हम पंजाबी च गल्ला करेंगे। पंजाबी च गल्लां करांगे। अच्छा, अब जो आपका डेली रूटीन होता है शूट का टाइम कितना आज होता है, कैसा रहता है रूटीन, कैसे करते हो आप मैनेज, फैमिली को कितना मिस कर रहे हो? मेरी फैमिली यहीं पर है। हाँ, आपका तो मेरी फैमिली, मेरे मॉम, मेरा भाई है, तो मेरा भाई है वो वॉशिंगटन में, वो ट्रैवल करते रहता है। मेरी मॉम यहाँ पर मेरे साथ, हम शिफ्ट हो गए यहाँ पर, तो यहीं पर रहना, तो फैमिली को मिस नहीं कर रहा, फैमिली यहीं पर है। वर्किंग आवर्स हेक्टिक होते हैं, आप जानती होंगी कि टेलीविज़न में वर्किंग आवर्स बहुत हेक्टिक होते हैं, हमें एक बैंक सेटअप करना होता है, एपिसोड्स डिलीवर करना होता है, तो पर मैं सर पे कफन बांध के आया था, ये तो होना ही है और मैं एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे एक अपना काम जो है ना मुझे बहुत पसंद है, आके परफॉर्म करना। हमें एक दिन के बीच में अगर छुट्टी मिल जाती है ना, वो ऐसे लगता है कि यार शूट क्यों नहीं हो रहा है। तो मुझे अपना काम बहुत पसंद है, काम से प्यार है, काम में मज़ा आता है, और जब काम में मज़ा आता है तो आप क्यों छुट्टी लोगे। बिल्कुल ये चीज़ है, और जो काम मज़े से करते हैं जिसमें मज़ा आता है तो वो तो और भी अच्छा लगता है ना। तो टीम भी ऐसी है, हमारी जो टीम है ना वो भी ऐसी नहीं कि आपको ऐसा महसूस होगा कि काम काम है। मज़े से हम काम करते हैं, चिल करते हैं, मस्ती मजाक होती है, वो सब कुछ होता है जो एक फैमिली में होता है, तो हमें मज़ा सा आता है। अच्छा, शो के अगर आपके कैरेक्टर की बात करें, नवाब के किसी डिसीजन में अभी तक के जितने भी एपिसोड गए हैं, सैयद को कभी ऐसा लगा है कि ये डिसीजन ऑन स्क्रीन तो आपका बिल्कुल सही था लेकिन ऑफ स्क्रीन आप उसके साथ एग्री नहीं करते? मैं बहुत बार ऐसा हुआ है। एक सीन था जहाँ पे मैं हीर को पुश करता हूँ, गिर जाती है, मुझे वो नहीं करना था। मैं ऑफकोर्स मैं राइटर्स ने और चैनल ने अप्रूव किया है तो मैं उसको मना नहीं कर सकता हूँ, पर ये था जहाँ पे मैं हीर को धक्का देता हूँ, मुझे नहीं करना था। मुझे लगा ये गलत, ये किसी लड़के को नहीं करना चाहिए, तो वो एक चीज़ था। फिर बहुत बार, कुछ बार तो ऐसा हुआ है कि मैं ज़बरदस्ती परेशान कर रहा हूँ हीर को, तो मुझे लगा था कि यार ये कुछ चीज़ें नहीं हुआ। जहाँ जहाँ पता है एक इनह्यूमन बिहेवियर हो जाता है,
जहाँ जहाँ किसी, अगर मैं हीर स्पेशली लड़का लड़की की बात करूँगा, जहाँ जहाँ एक लड़का एक लड़की से बुरी तरह से बिहेव कर रहा है, वो मुझे ऑब्जेक्शन होता है, पर कांट डू एनीथिंग। राइटर्स ने लिखा है, चैनल ने अप्रूव किया, वी गॉट टू डू इट, और मैं कन्विक्शन के साथ उसे करता हूँ। हाँ, करेक्टर है, गद्दार है। Character करना पड़ेगा, बट पर्सनल लाइफ में आई वुडंट बी ओके विद दैट। तो लेकिन हमें तो नवाब बहुत अच्छा लग रहा है ना, तो थैंक यू बात तो वही है ना, नवाब हमें अच्छा लगना चाहिए। भाई, एग्जैक्टली दैट इज द पॉइंट। प्लीज अच्छा लगाइए ना आपको। अच्छा देखो, अब जाने का वक्त हो चुका है मेरा यहाँ से, क्योंकि मुझे सिग्नल मिल चुका है कि जाओ जाओ टाटा बाय बाय बोलो। लेकिन आप ऐसा करो कि आप ना अपने फैंस को एक बार पंजाबी में बोलो कि इस टाइम पे देख लो। जी मैं सिखाऊं जरा, है ना। मैनू सारे चाहण वालियो, मैनू सारे चाहण वालियो, रोज देखा करो साडा शो, रोज वेख्या करो, देखिया करो साडा शो। तू जूलियट जड़ती तू जूलियट जट दी 7 बजे 7 बजे ऑन कलर्स। कलर्स कैसे बोलेंगे ऑन कलर्स को? कलस ते कलर्स थे। रोज देखियो। रोज देखियो। वे क्यों क्या होता है? वे वेखियो। वो अलग अलग अच्छा, तो रोज देखियो साडा शो तू जूलियट जट दी ऑन कलर्स एट 7 PM। हाँ, देखो इतना सोना हुण मुंडे ने कहता होया है तो जरूर देखियो। थैंक यू सो मच सैयद, हमेशा की तरह आपसे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा बात कर। फिर हम बात करेंगे बहुत जल्द हाँ, पंजाबी में। पंजाबी गल्ला करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो देखिए ज़रूर देखिएगा तू जूलियट जड़ती, क्योंकि बहुत अच्छा शो है, बहुत अच्छा जा रहा है। तो एक बार आप भी ज़रूर देखिएगा और अपना प्यार आप मैसेजेस के थ्रू हमें भेज दीजिए, सैयद के लिए हम पास कर देंगे आगे। तो थैंक यू सो मच। कैमरामैन आकाश के साथ संदेश शौलक शर्मा, पंजाब केसरी ग्रुप। थैंक यू।